हेलो दोस्तों, नमस्ते मेरे बड़ों को और छोटों को मेरा प्यार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 10 बजे से। और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी, और यहाँ पे मैंने उनके ड्यूटी जाने के बाद अपने बच्चे को नहला दिया। मेरे छोटे वाले बच्चे को मैंने नहला दिया। नहलाने के बाद मैंने उसको पहनाए कपड़े। और दोस्तों, उसको कपड़े पहनाते पहनाते उसको आ रही थी नींद बहुत तेज़, और उसको साथ में भूख भी लग रही थी। तो मैंने उसके लिए पहले दूध बनाया, और मैंने कहा उसको दूध पिला के मैं पहले उसको सुलाऊँ। और उसने पी लिया था दूध, और उसके बाद वो उसको नींद आ रही थी, तो वो अंगूठा चूसते चूसते दोस्तों सो गई। तो मैं यहाँ पे मेरी बड़ी वाली बेटी भी सो रही है, क्योंकि अभी उठी भी नहीं है सुबह से। और दोस्तों, इनको मैंने उसके साथ ही सुलाया, छोटी वाली को भी, और दोनों सो रहे हैं। देखो कितने आराम से दोनों बच्चे सो रहे हैं मेरे। और बेड भी पूरा बिखरा पड़ा है दोस्तों। तो अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं करा, तो मैं पहले जाती हूँ किचन में। और किचन में जाके दोस्तों मैंने दूध गर्म करने के लिए रख रही थी दोस्तों। उसके बाद मैंने कहा दूध भी गर्म होता रहेगा मेरा, और मैं बैठ के नाश्ता भी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने दूध की थैली ले ली थी, वो मैंने हल्के से कट करा उसको किनारे से, और चढ़ा दिया गैस पे। तो दोस्तों, भूख इतनी लग रही थी कि पर मैंने कहा कि बच्चे सो रहे हैं मेरे, तो पहले काम भी ज़रूरी है, तो दूध चढ़ा देती हूँ पहले, साथ साथ में मैं उसके बाद नाश्ता भी कर लूँगी। और दोस्तों, मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया 1 किलो दूध। और जो बाकी का आधा दूध है उसको मैं बाद में गर्म करूँगी, क्योंकि वो मैं अपने बच्चे के लिए करती हूँ गर्म। और मेरे बच्चे अभी उसके लिए है, दूध थोड़ा सा है। तो मैंने कहा पहले मैं उसके लिए अपना ही पहले मैं उसका वाला दूध है जो, वो पहले वाला ख़त्म करूँगी, फिर उसके लिए वो वाला दूध बाद में गर्म करूँगी। तो मैं इसको रख देती हूँ अभी फ्रिज में। और मैंने ले लिया यहाँ पे कटोरी और प्लेट। और दोस्तों, मैं अब करने जा रही हूँ नाश्ता, क्योंकि मेरे को बहुत भूख लग रही है। और मैं नाश्ता बिना चाय का मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, लेकिन अभी मेरे को इतनी तेज़ भूख लग रही है कि मैंने ले लिया यहाँ पे 2 रोटी। 2 ही रोटी खाती हूँ मैं दोस्तों नाश्ते में, क्योंकि मोटापा भी इतना आ रहा है दोस्तों, लेकिन मैं 2 ही रोटी खाती हूँ नाश्ते में। और मैंने ले ली थी यहाँ पे, आज मैंने बनाई थी आलू सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी, और ये ले ली थी मैंने। और साथ में ही दोस्तों मैं ले रही हूँ ठंडा पानी फ्रिज से। गर्मी इतनी हो रही है कि पानी के बिना तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। आजकल जितना पानी पियो उतना अच्छा रहेगा, अपना शरीर भी ठंडा रहेगा। और मैंने ले ली यहाँ पे पानी की बोतल। अब मैं नाश्ता कर रही हूँ शुरू। तो दोस्तों, नाश्ते में मैंने बनाया है आलू सोयाबीन की बड़ी। तो पहले मैं सब्ज़ी टेस्ट कर लेती हूँ कि कैसी हो रही है सब्ज़ी। सुबह भी इतनी जल्दीबाजी में बनाना होता है कि मेरी छोटी वाली बेटी उठ जाती है, तो मेरे को साथ में उसको भी देखना होता है, और साथ में मेरे को नाश्ता भी बनाना होता है, पतिदेव जी का टिफ़िन भी पैक करना होता है। तो यहाँ पे मैंने खा लिया था, नाश्ता टेस्ट करा। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी हो रही थी सब्ज़ी, और थोड़ी सी मैंने मजाक भी कर लिया यहाँ पे। तो दोस्तों, इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है कि बहुत ही टेस्टी हो रही है सब्ज़ी। तो मैंने कहा मैं पहले नाश्ता ही कर लेती हूँ, उसके बाद मेरे बच्चे सो रहे थे, मैंने कहा उसके बाद करूँगी सारा काम अपना जो भी है। पहले मैंने फटाफट नाश्ता करा। और नाश्ता करने के बाद में दोस्तों, जैसे ही मैं उठी, तो मेरी बच्ची बड़ी वाली बेटी वहाँ पे उठ चुकी थी। तो दोस्तों, मैं पहले इसको इधर ले आई, मैंने इसको कराया चुप। फिर इसको चुप कराने के बाद दोस्तों, मैंने इसका टीवी चलाया। और इसको देखो, उठने के बाद सीधा गोदी आती है, और गोदी आने के बाद मैंने इसका चलाया टीवी। और देख सकते हो आपके घर कितना फैल रहा है दोस्तों, ये सारे टॉयज़ गिरा रखे हैं मेरे बड़ी वाली बेटी ने। देखो यहाँ कुर्सी के नीचे, वहाँ सोफे के नीचे। और वो टीवी देखने में हो गई थी बेस्ट। तो देखो, उसके लिए मैंने कार्टून लगा दिया यहाँ पर, उसका फेवरेट कार्टून आया था। तो मेरे को भी डांस आ रहा था यहाँ पे, मन कर रहा था कि थोड़ा सा डांस कर लूँ। तो मैं भी थोड़ा सा झूमने लग गई। बच्चों के साथ दोस्तों बच्चा भी बनना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, जब से बच्चे हो जाते हैं सब कुछ देखना पड़ता है। तो उसके बाद दोस्तों, मैंने गद्दा उठा लिया नीचे से। ये गद्दा हमारे नीचे बिछाने का गद्दा है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, गिर जाते हैं बेड से, तो ये गद्दा बिछाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है नीचे। तो दोस्तों, मैंने गद्दा उधर फोल्ड करके रख दिया। अब मैंने ले लिया झाड़ू, और मैं झाड़ू की हेल्प से मैं सारे टॉयज़ उठाती हूँ, क्योंकि एक एक करके उठाऊँगी तो कोई सोफे के नीचे गिरा है, कोई बेड के नीचे गिरा है, कोई पलंग के नीचे गिरा है, तो वो झाड़ू के माध्यम से मैं सब कुछ बाहर निकाल लेती हूँ झाड़ू की हेल्प से। और मैंने एक एक करके उधर से झाड़ू भी लगाती गई दोस्तों। लोगों के घर में झाड़ू लगाते टाइम कूड़ा आता होगा दोस्तों, मेरे घर में तो टॉयज़ आते हैं झाड़ू में। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते मैंने सारे टॉयज़ को भी इकट्ठा करा, और यहाँ पे एक सामने मैंने इनको इकट्ठा कर लिया। और उधर से दूसरे कमरे से भी मैं झाड़ू लाई दोस्तों। और मैंने सारा फ्रिज के नीचे भी गिरे हुए थे, और मैंने सारे टॉयज़ करे इकट्ठे। और सारे टॉयज़ इकट्ठे करने के बाद दोस्तों, आप देखोगे कि तो इतने सारे टॉयज़ इन्होंने इधर से गिरा रखे, उधर से गिरा रखे। मैं तो इनको उठाते उठाते ही थक जाती हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं क्या करती हूँ कि अभी मैंने ये सुबह उठा लिए, अब इन्होंने थोड़ी देर में ये फिर फैलाने हैं, मैंने फिर थोड़ी देर बाद 2-4 उठा लेती हूँ, और फिर अगले दिन ही मैं सुबह उठाती हूँ। देखो तो इतने सारे टॉय हो रखे हैं, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ से भी, और इधर भी, इस सोफे के नीचे भी, उस वाले सोफे के नीचे भी, सारा गिरा पड़ा रहता है। तो मैंने एक एक करके सारे उठा लिए झाड़ू से, इकट्ठा कर लिए इधर में। और अब मैं इनको किचन में उठा उठा के एक पन्नी में डाल रही हूँ। और देखो, एक एक करके उठाने पड़ते हैं, और एक पन्नी में इनको इकट्ठा कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, इतनी बार उठना बैठना बच्चों के साथ में बहुत हो जाता है। देखो, 2 जोड़ी चप्पल है, लेकिन दोनों की एक एक है। एक एक इनकी पता नहीं कहाँ है, कहाँ कौन से बेड के नीचे गई है, कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, मेरा झाड़ू हो गया था। अब मैं यहाँ पे लगाने जा रही हूँ पोछा। आजकल मैं फिनाइल से पोछा लगाती हूँ, ताकि मकड़ी वकड़ी कुछ भी आए तो उसकी स्मेल से कुछ भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे ले लिया पोछा और वाइपर, तो मैं लगाने जा रही हूँ पोछा। और दोस्तों, डेली पोछा लगाना पड़ता है, कभी कभार छोड़ देती हूँ मैं एक आध दिन, क्योंकि बच्चे नीचे सुसु वगैरह कर देते हैं, तो पोछा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और वो भी फिनाइल से मैं पोछा लगाती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने फटाफट से पोछा लगाया। और
इधर से भी सोफे के नीचे से आप बोल रहे होंगे कि वाइपर से पोछा लगा रही है, बैठ के पोछा नहीं लगा रही है। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ इसका कारण, सोफे के नीचे हाथ नहीं जाता है और पलंग के नीचे भी हाथ नहीं जाता है, तो मैं वाइपर की हेल्प से पोछा लगाती हूँ। और दोस्तों कमर भी इतनी दर्द हो रही थी कि हर थोड़ी थोड़ी देर में खड़े हो जाना पड़ रहा था और कैमरे पे भी ध्यान देना पड़ रहा था कि ध्यान भी देना है कि वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही है। लोग तो बोल रहे होंगे कि कैमरा पकड़ के घूम रही है दोस्तों, लेकिन मैंने सोचा कि हर कोई आजकल आगे बढ़ रहा है तो थोड़ा मैंने कहा कभी कभार मैं भी बना लूँ वीडियो। तो देखती हूँ दोस्तों, आपका सपोर्ट बना रहे तो आगे भी बढ़ूँगी। और यहाँ पे मेरी कमर हो गई थी बहुत दर्द, कमर में इतनी दर्द हो गई तो मैंने लगा लिया था पोछा। और पोछा लगाने के बाद मैं यहाँ पे ले आई थी दूध गर्म करके, अपनी बेटी के लिए मैं दूध ले आई गर्म करके। तो मैं उसको दूध पिलाने के लिए बुला रही थी लेकिन नहीं आ रही थी, मैं ज़बरदस्ती लिया उसको कि आजा करके, तब आई वो मेरे पास। वो टीवी देखने में इतनी बिजी हो जाती है कि उसको बुलाओ तो आती नहीं है। तो फिर मैंने ले लिया उसको गोदी में और मैं पिला रही थी उसको दूध। पहले मैंने कहा मैं पिला देती हूँ उसको दूध, फिर उसके बाद दोस्तों बाकी का काम तो होता ही रहेगा। गर्मी इतनी हो रही थी कि पसीना पसीना हो रहा था, अभी नहाना धोना भी है, सब कुछ करना है दोस्तों। और बाल इतने आ रहे हैं कि जब भी इधर से देखो उधर से देखो पूरी टकली हो गई मैं, तो एक भी बाल नहीं रहा सर में, तो गंजी हो जाऊँगी कुछ दिनों बाद। 4 बाल गिन चुन के 4 बाल रह गए हैं मेरे सर पे दोस्तों। तो मैंने पिलाया यहाँ पे अपनी बेटी को दूध। उसके बाद उसका जो पुराना वाला दूध था वो गर्म हो, वो ख़त्म हो चुका था, तो मैं यहाँ पे उसके लिए दूध गर्म करने जा रही थी। और जो ये इसमें थोड़ा सा बचा हुआ दूध था वो मैंने रख दिया गिलास में। वो मैंने कहा थोड़ी देर में मैं अपने लिए बना लूँगी चाय, क्योंकि मैंने नाश्ते के साथ चाय नहीं बनाई दोस्तों। आलस भी आ रहा था, भूख इतनी लग रही थी कि मैंने नाश्ता बिना चाय के ही करा। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पे उसका दूध वाला पैन धो रही थी। उसके बाद मैं उसमें दूध गर्म करूँगी। और दूध गर्म करने के बाद दोस्तों फिर मेरे को नहाना भी था। मैंने फटाफट दूध की थैली ली और दूध गर्म करने के लिए रख दिया, क्योंकि दोस्तों छोटी बेटी भी उठ जाती मेरी तो फिर कुछ काम नहीं हो पाता, कुछ कर नहीं पाता। वो छोटी बेटी कुछ काम नहीं करने देती। बड़ी वाली के लिए तो चलो टीवी लगा दो, टीवी देखने लग जाएगी, फ़ोन देखने लग जाएगी, मैं काम कर लूँगी। लेकिन छोटी वाली को तो उसको तो पकड़ना ही पड़ता है, रोती रहती है तो रोना सुनाई नहीं देता, फिर अच्छा नहीं लगता कि बच्चा रो रहा है, मैं इधर हो रही हूँ तो अच्छा नहीं लगता, फिर किसी काम में भी मन नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया था दूध गर्म करने के लिए। और दूध गर्म करने के साथ साथ दोस्तों मैंने यहाँ पे ले लिया था कपड़ा। मैंने कहा हल्का बहुत स्लिप साफ़ कर देती हूँ। गैस चूल्हा मैं साफ़ कर रही थी दोस्तों। मैं कभी कभी मैं पहले किचन का ही काम करती हूँ, तो लेकिन मेरे बच्चों के हिसाब से दोस्तों मुझे चलना होता है कि जैसे मेरे बच्चे चलेंगे, जैसे मेरे बच्चे करेंगे कुछ भी, मतलब उठेंगे, खाना खाएंगे, कौन करेंगे, उसके हिसाब से मेरे को अपना काम देखना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे गैस साफ़ कर लिया था, गैस साफ़ करी थी। और दिन तो मैं इसको जूने से साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने ऐसे ही पोंछ लिया उसको कपड़े से, क्योंकि दोस्तों मेरे को अभी नहाना भी था, फिर मेरे को कपड़े भी धोने होते हैं थोड़े बहुत उनके। और फिर मेरे को डर भी था कि उठ जाएंगे दोस्तों। जो गंदे कमेंट्स करेगा दोस्तों मेरे लिए, उसको ना इसमें ऐसे करके उसका मुंह नोच लूँगी। जो मेरे लिए गंदा कमेंट्स करेगा उसकी उंगलियां इससे ऐसे करके दबाऊंगी ना, उसकी उंगली टूट जाएगी। तो दोस्तों प्लीज़ गंदे कमेंट्स ना करें, जिसको नहीं देखनी है तो मत देखे, प्लीज़ स्किप कर दो। लेकिन गंदे कमेंट्स नहीं करने हैं, ठीक है। अपना अपना होता है, और जो भी गलती होगी दोस्तों माफ़ करना, क्योंकि शुरुआत में हर किसी से गलती होती है, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी कैसे भी बंदा हो, हर किसी से गलती होती है। तो दोस्तों मैं तो ये ऐसे बोल के अपने बच्चों के साथ साथ में, क्या पता थोड़ा बहुत चैनल आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी। तो दोस्तों नहाने के बाद भी इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी, 3 दिन से बहुत गर्मी हो रही थी। और मैं नहा गई। मैंने अपनी बेटी को भी नहला लिया था, लेकिन उसको नहलाने के बाद वो काफ़ी देर तक टब में बैठी रहती है और अपना ब्रश लेके खेलती रहती है। तो मैं उसको खेलने देती हूँ और उसके बाद मैं उसको बुला रही थी बाहर, लेकिन वो रो रही थी दोस्तों। और मैंने उसको कपड़े वपड़े पहनाए। उसके बाद मैं भी यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा बहुत जल में नहाने के बाद सिंदूर बिंदी लगा देती हूँ, थोड़ा कॉम कर लेती हूँ बालों में। तो दोस्तों आप बालों की हालत देखो कितने उलझे हुए हैं, क्योंकि मैं कंघी लगाती हूँ 2-3 दिन में, 2 दिन में, कभी कभार डेली हो जाता है, नहीं तो मैं 2 दिन में ही कंघी लगाती हूँ। क्योंकि इतना काम हो जाता है बच्चों के साथ, इतना हो जाता है, ज़रा सा भी आराम मिलता है दोस्तों। तो मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट जाऊँ, आराम कर लूँ, क्योंकि मेरे को बहुत थकान हो जाती है इन बच्चों के साथ, और घर का काम भी होता है दोस्तों, नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ पे लगाने जा रही हूँ दोस्तों सिंदूर। और देखो सिंदूर लगा रही थी मैं, और सिंदूर में कौन सा लगाती हूँ, ब्लू हेवन का लगाती हूँ मैं। वैसे तो मेरी शादी वाली के दिन मेरी जो सिंगारदान में डब्बी आई है, अच्छी गणेश की डिब्बी आई है, वो मैंने अपनी अलमारी में रखी है। लेकिन मैं ये वाला लेती हूँ, मैरून कलर का ब्लू हेवन का लेती हूँ, वो वाला लगाती हूँ। और दोस्तों इसकी तो अंदर की डंडी ही टूट गई, मैं बहुत जोर जोर के उसको कर रही थी, वो अंदर ही टूट गई। तो मैं हाथ में ऐसे लेती हूँ सिंदूर, फिर मैं डंडी से, वो आधी डंडी है उससे मैं लगाती हूँ अपने माथे पर सिंदूर। तो दोस्तों अब लगा लो कि टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं, ठीक 12 बज गए, 12 बजे तक मेरा सारा काम हुआ है। और मेरी बेटी सो रही है, वो करीब 10:30 पौने 11 बजे सो गई थी, अब वो अभी सो रही है। तो मैंने सोचा मैं ज़रा तब तक कंघी लगा लेती हूँ दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे लगाई है ये ग्रीन वाली लिपस्टिक। इस लिपस्टिक को कौन कौन लगाता है, 10 से 20 रुपये में आती है। तो यहाँ रेड़ा वाला आता है, मैं उससे लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी देर तक ये छूटती भी नहीं है और ये लिप बाम का काम भी करती है, इसलिए मैं इसी को लगाती हूँ। लिपस्टिक तो दोस्तों मेरे पास एक से पड़ी है, लेकिन ऐसे बड़प्पन क्या दिखाना है कैमरे के सामने कि मेरे पास ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। लिपस्टिक मेरे पास अच्छी पड़ी है, लेकिन मैं लगाती इसी को हूँ, क्योंकि कहीं जाना ही नहीं है, बाहर जाना ही नहीं है, तो ज़्यादा लगा के क्या फ़ायदा दोस्तों। मैं यहाँ पे कर रही थी कॉम, लेकिन बाल मेरे इतने उलझे पड़े थे, जबकि इतनी मोटी कंघी लगा रही थी और बाल मेरे इतने उलझे पड़े
बढ़िया है दोस्तों कि क्या ही बोलूँ, मैंने एक पन्नी भर के रखी है, जो 1 किलो की 2 किलो की पन्नी होती है ना, आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बाल इकट्ठा कर रखे हैं। क्योंकि मेरी बच्ची हो गई है 5 महीने की और बोलते हैं बच्चे जब थोड़ा-सा पता नहीं क्या बोलते हैं, वो थोड़ा-सा बोलने लगे हू, है हू, मामा, मामा, पापा, पापा ऐसे कर रही है, तो बोलते हैं इस टाइम में बाल निकलते हैं माँ के। बाकी पता नहीं भगवान जाने क्या होता है, लेकिन मेरे को लग रहा है बाल इतने पतले हो गए हैं कि कुछ दिनों बाद तो दोस्तों मैं टकली ही हो जाऊँगी। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा बाल-वाल लगा दिया। बीच में दोस्तों मेरे पापा का फ़ोन आ गया था, वीडियो कॉलिंग में पापा से बात करने लग गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पे हल्का सा ऊपर जूड़ा कर दिया, बस मैं ऐसे ही रहती हूँ घर पे दोस्तों। अब चेहरा थोड़ा चमक रहा है ना, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ी चमक आ जाती है। उसके बाद दोस्तों मैं गई बाहर बालकनी में, तो बाहर देखा तो इतना अंधेरा हो रहा था कि बारिश बहुत तेज़ आ रही थी, बाप रे!